28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उपचुनाव के कारण राज्य में राजनीतिक पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वैसे तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकारी जमीन को लेकर अक्सर कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं, लेकिन अब उपचुनाव से पहले ग्वालियर में कांग्रेस ने सिंधिया पर बड़ा वार किया है। साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर माहौरकर कबाड़ा की जमीन पर कब्जा कर बेचने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी कांग्रेस के इन आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुरारी लाल दुबे और प्रवक्ता के मिश्रा ने सिंधिया परिवार पर तीसरा बड़ा हमला बोला है। इस हमले के साथ कांग्रेस ने कुछ प्रमाणिक दस्तावेज भी पेश किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा, सिंधिया परिवार ने ग्वालियर के जयेंद्रगंज स्थित माहौरकर के बाड़ा की 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि, जिसकी कीमत 360 करोड़ के लगभग है। ये जमीन ग्वालियर के पूर्व राजघराने की व्यक्तिगत संपत्ति की सूची में शामिल भी नहीं है, फिर भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उस पर अवैध कब्जा जमा लिया है। मुरारी लाल दुबे सिर्फ फर्जी दस्तावेजों तक ही नहीं रुके, उन्होंने सिंधिया पर अवैध निर्माण कर किराया वसूली करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। मुरारी लाल दुबे के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अवैध निर्माण कर आज भी किराया वहां से वसूली कर रहे हैं और उसके कुछ हिस्से को अपंजीकृत सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के माध्यम से बेचकर करोड़ों रुपयों की अवैध वसूली भी की है। यह एक गंभीर और अक्षम्य अपराध है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कथित जनसेवक बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया, पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, नेपाल राज परिवार की उषा राजे राणा, सुषमा सिंह और ब्रिगेडियर नरसिंह राव पवार ट्रस्टी हैं। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में शामिल लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने मांग की है कि कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से राजनीतिक प्रश्रय के बाद घटित आपराधिक कृत्य में शासकीय अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लिहाजा उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण 1998 की धारा 13(1)(d), धारा 467, 468, 471 और 420 के तहत प्रकरण दर्ज कराया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिंधिया परिवार द्वारा की गई जमीनों की हेराफेरी के सभी मामलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर भी दस्तक देगी। अब देखना यह होगा कि अगर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सूबे की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है।